हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे आज हम लोग जेईई मेन 2024 के आए हुए प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो जो ये सवाल पूछा गया, देखिए अल्टरनेटिंग करंट से है, जो 27 जनवरी 2024 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो देखिए सवाल क्या है, हम लोग शुरू करते हैं। अ प्राइमरी साइड ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 30 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। टर्न रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग इज 10:1. Load resistance connected to the secondary side is 46 ohm. The power consumed in it is हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। देखिए अब एक्चुअल में प्राइमरी साइड का रेशियो पहले जो अपने को गिवन में लिख देता हूँ। देखिए V1 वोल्टेज हमें कितना दिया है 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज और N1 बाई N2 का जो रेशियो दिया गया है वो कितना है 10:1। तो इससे अपने को ये बात पता लगता है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है बात? तो डायग्राम में कैसे बनाऊंगा, देखिए अभी के लिए बस मैं दिखा देता हूं कि टर्न रेशियो कम है। क्लियर है? ऐसे जिसका ये लोड रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 46 ओम है। क्लियर? तो इस साइड के वोल्टेज को मैं क्या बोलूंगा V2 और इस साइड के टर्न को N2, इस साइड के वोल्टेज को V1 और इस साइड के टर्न को N1। और मुझे सप्लाई कितना गया है 230 वोल्ट वो जो दे रखा है, ये वाली सप्लाई दी गई। ठीक है, तो अपने से पूछा गया है कि पावर कितना कंज्यूम करेगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अच्छा, अपने को इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर होता है। अच्छा, इसके लिए मैं V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 लिख सकता हूँ। क्लियर है? इसके मुझे V1 I1 और V2 I2 कैलकुलेट करने के लिए I1 और I2 चाहिए। V1 और अपने को V1 पता है, V2 नहीं पता है। तो देखिए V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा। V1 की वैल्यू हमको कितना दी गई है 230 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 1। तो V2 कितना आ गया, यहाँ से V2 की वैल्यू 23 वोल्ट। क्लियर है बातें? तो देखिए अब अपने को क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है। तो मैं सबसे पहले आउटपुट पावर कैलकुलेट करना है, अपने को यही पूछा गया है। तो 46 ओम रेजिस्टेंस दिया है, तो क्या मैं उसको आउटपुट पावर कैसे लिख सकता हूँ? क्या अगला पेज यूज कर लेता हूँ मैं आपके लिए। आउटपुट पावर इज इक्वल टू V2 I2 या V2 स्क्वायर बाई R। क्लियर है? आउटपुट ही पूछा गया था, इसलिए अपने को इनपुट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। और B2 का भी हम लोग कितना कैलकुलेट किया 23 का स्क्वायर, और R कितना था 46 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 23 इंटू और 23 डिवाइडेड बाई 46 लिख देता हूँ। तो ये और 1/2 बचेगा, तो मैं लिख सकता हूँ 23/2 विच इज इक्वल टू 11.5 वाट। क्लियर है बातें? तो कौन सा आंसर है अपना, देखिए ऑप्शंस में 11/3 इज द राइट ऑप्शन। ये हम लोग को यूज करने की ज़्यादा जरूरत पड़ी नहीं। क्लियर है? आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।